किया है, बताया है कि भारत में कितनी गोलियां चलाई, कितने कारतूस मिले, कितनी बोर की गोलियां थी, बताया है। और हर एसपी के घर पर एक दफ्तर होता है, गोपनीय शाखा होता है, दफ्तर होता है, एसपी वहां मिलता है, फाइलों को निपटाता है। और जब एसपी साहब दफ्तर में नहीं रहेंगे, दिन में 3 बजे से घर पर हैं, तो कहाँ मिलेंगे? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किसके आदेश पर गोली चली, किसके संपर्क में इनकाउंटर की टीम थी। भारत का फोन कई राज समेटे हुए, उसमें कई राज, क्योंकि घोटाले के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था ना। और मरने से पहले उसने वीडियो बना के रखा है भाई, तो कहीं वो फोन ही उसकी हत्या का कारण तो नहीं है? भाई तो पूरी दुनिया ने देखा है, फेसबुक लाइव करके उसने हथियार डाला है। और हथियार डालने के बाद तो पुलिस का सेल्फ प्रोटेक्शन का राइट सीज हो जाता है। लोग कह रहे हैं कि 3 ही गोली चली थी यार, 3 ही गोली चली थी और पैर में मारी गई थी जी। लेकिन खबर आ रही है, कोई कह रहा है कि 5 गोली मिली है, कोई कह रहा है 4 गोली मिली है। तो एसपी साहब तो बता ही नहीं रहे कि कितनी गोली मिली है। तो नमस्कार, वॉच न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप, और अभी मैं पहुंच चुका हूं सिटी पोस्ट लाइव, यानी वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष के दफ्तर में, और उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे मिलेंगे, या यूं कहिए कि श्रीकांत प्रत्यूष के दफ्तर पर हम छापा मारने वाले हैं और जानने वाले हैं उनके स्ट्रैटेजी कि वो काम कैसे करते हैं, सोचते कैसे हैं, इतनी हलचल भरी दुनिया में अपने दिमाग को शांत कर नई खोज की खबर कैसे सोचते हैं। आइए चलते हैं श्रीकांत प्रत्यूष से मिलने। तो ये वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी का दफ्तर है, लोग पहुंच चुके हैं और उनके दफ्तर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। श्रीकांत प्रत्यूष जो वरिष्ठ पत्रकार है, विभाग की अंदाज है उनकी पत्रकारिता करने का, इनके सहयोगी लोग हैं सिटी पोस्ट के दफ्तर में हम पहुंचे हुए हैं, और उनके सहयोगी पत्रकार रवि जी हैं, ये भी खूब प्रखर बोलते हैं। रवि जी, वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी को आज देश सलाम कर रहा है। बिहार में जो हत्याकांड हुआ था, फेक एनकाउंटर हुआ था, उसको लेके जिस तरीके से श्रीकांत प्रत्यूष ने आवाज उठाई, आज बिहार नहीं पूरा देश उसकी वाहवाही कर रहा है, क्या कहिएगा? बिल्कुल, देखिए, हम लोगों ने तो जब से होश संभाला है पत्रकारिता के जगत में, तब से हम लोगों ने उन्हीं को देखा है और उन्हीं से सीखा है, और आज भी उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये हम लोगों को बड़ा सुखद अनुभव हम लोगों के लिए होता है कि जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं सामने, तो बेबाकी और निष्पक्षता और निडरता के साथ पत्रकारिता करना तो उन्हीं ने हम लोगों ने सीखा है। और हमारे बहुत सारे साथी बहुत सारे देश के अच्छे अच्छे चैनलों में काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब। और जी न्यूज की जहां तक बात है, तो जी न्यूज ने तो तारीफ की, आपने देखा ही, और जी न्यूज के में पहले सर रह भी चुके हैं, तो जाहिर तौर पर ये हम लोगों के लिए बहुत ही सुखद समय है और बहुत अच्छा लगता है कि भाई किसको अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल, देखिए जी न्यूज ने वाकई तारीफ किया है, और वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष की तारीफ जितनी की जाए कम है, क्योंकि बेबाकी से जो पत्रकारिता करते हैं उनका अंदाज एक बार फिर से वायरल हो रहा है। बिहार नहीं पूरा देश देख रहा है किस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष ने पुलिस प्रशासन की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछा है, अपनी पत्रकारिता को यह साबित किया है कि पत्रकारिता चौथा स्तंभ है। इसको साबित किया गया है, श्रीकांत प्रत्यूष ने साबित किया है। दफ्तर पर देखिए पहुंच चुके हैं, और ये है वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी का केबिन, और यहां बैठकर कैसे काम करते हैं, स्ट्रेटेजी को हम समझेंगे कि कैसे श्रीकांत प्रत्यूष जी हलचल भरी दुनिया में शांत दिमाग से बैठकर नई खबरों के खोज में लगे रहते हैं। और देखिए उनसे पहले कुछ लोग यहां बैठे हुए हैं। अभिषेक जी है, ये भी विवेक से बोलते हैं, प्रखर भी बोलते हैं। जिस तरीके से श्रीकांत प्रत्यूष जी को आज देश सलाम कर रहा है बिहार में हुए हत्याकांड को लेकर, फेक एनकाउंटर को लेकर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं इस पर बात करना चाहता था। देखिए, श्रीकांत प्रत्यूष पत्रकारिता जगत के बड़े नाम रहे हैं, कई बड़े खुलासे उन्होंने किए, जिसको आप कह सकते हैं कि देश को हिला देने वाला खुलासा, जो हम लोग अपनी डिक्शनरी से शब्द निकाल कर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो भरत तिवारी एनकाउंटर पर सर की जो रिपोर्टिंग रही है, वो एक तरह से उस नई पीढ़ी के लिए है जो श्रीकांत प्रत्यूष को नहीं जानते या उनके काम को नहीं जानते, या उनके जेहन में अगर ये सवाल कौनता होगा कि भाई श्रीकांत प्रत्यूष कौन है, क्यों है श्रीकांत प्रत्यूष, तो उनको ये जवाब मिलेगा कि श्रीकांत प्रत्यूष क्यों है। एसपी के जो एसपी महोदय हैं उनके घर में जाना, उसके बाद उनसे मिलने की जिद पर अड़ जाना, और
बाकी जो पूरी रिपोर्टिंग रही है, एक बड़ा स्ट्रिंग ऑपरेशन भी शायद इस चैनल पर आने वाला है, मुझे जानकारी इस तरह की है। तो और पूरा सच, पहले भी बहुत सारा सच उनकी रिपोर्टिंग के जरिए दिखता रहा है, उजागर किया जाता रहा है। तो जाहिर तौर पर यही खूबी है, यही खासियत है जिसकी वजह से एक पत्रकार को उसकी पहचान मिलती है, एक पत्रकार का उसके बारे में ये जवाब मिलता है कि भाई क्यों श्रीकांत प्रत्यूष हैं। तो देखिए, ये वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी हैं, लगातार कई खबरों के कई खुलासा करते रहते हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज पूरा सबका लेते हैं, आप मेरा इंटरव्यू क्यों लेते हैं? वही जनता कह रहा है कि श्रीकांत जी तो सबकी खबर लेते हैं, एक बार श्रीकांत जी की भी खबर आप लोग लीजिए, दिखाइए हमें। तो सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं दर्शकों की तरफ से भी कि आज पूरा देश आपको देख रहा है। क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? कुछ नहीं, हमारा काम है वही किया है, कोई खास काम नहीं किया है। किस तरीके से? अभी तो 10% काम ही किया है, शुरुआत किया है। आप इतना चढ़ा दीजिएगा तो फिर आगे कैसे होगा? अभी तो शुरुआत की है, 10% काम किया है, 90% बाकी है। आज भी खुलासा करने जा रहा हूँ 7 बजे। फिर से नया खुलासा होने वाला है भाई। न्यायिक आयोग का गठन हो गया है ना जांच के, जज साहब पहुंच भी गए थे, लेकिन उसके पहले मैं कोशिश करूंगा कि सच्चाई सामने आ जाए। ठीक है, जांच होती रहेगी, लेकिन हमने पहली बार आरोपी दरोगा का स्टिंग ऑपरेशन किया है। जो दिन वो स्टिंग ऑपरेशन भी नहीं कहिए जी, वो है इंट्रोगेशन। तो आरोपी दरोगा का इंट्रोगेशन पहली बार टेलीविजन पर, सिटी पोस्ट पर पूरा देश देखेगा। सर, जब आप एसपी आवास पर पहुंचे, ताल ठोक कर उनको ललकार रहे थे, वो चीजें जो है लोगों को काफी पसंद आ रहा है। उस समय आपको क्या लगा, क्या मन में आया? कोई डर या किसी प्रकार का ऐसा कोई, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार डरते भी है इस चीज को लेकर, पहुंचने से लेकर। एसपी और डीएम से पत्रकार डरेगा तो पत्रकारिता होगी? तब तो आप पीआर करिए ना। देखिए, हमारा काम किसी से लड़ाई करना नहीं है जी, हमारा काम है सच्चाई सामने लाना। और जिले का कप्तान कौन होता है? एसपी। एसपी के बिना जिले में पत्ता भी हिलता है क्या, बिना उसकी मर्जी के? तो इनकाउंटर हुआ है, सवाल उठ रहे हैं, तो जवाब कौन देगा? अभी तक एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, बताया है कि भारत ने कितनी गोलियां चलाई, कितने कारतूस मिले, कितनी बोर की गोलियां थी? बताया है? नहीं बताया। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है आपकी? जी। तो भाई एसपी साहब से सवाल तो बनता ही है। लोग जानना चाहते थे कि एसपी साहब क्या कर रहे हैं, और एसपी साहब दफ्तर में भी नहीं है, घर 3 बजे से घर पर है, या घर पर करेंगे, मिलेंगे नहीं। एसपी आवास कोई उनका निजी आवास थोड़े है। हमने देखा कि किसी को निलंबित भी कर दिया। वो सरकारी बंगला है जी, वो सरकार ने जनता की सेवा के लिए दिया है। और हर एसपी के घर पर एक दफ्तर होता है जी, गोपनीय शाखा होता है, दफ्तर होता है। एसपी वहां मिलता है, फाइलों को निपटाता है। और जब एसपी साहब दफ्तर में नहीं रहेंगे, दिन में 3 बजे से घर पर हैं, तो कहाँ मिलेंगे? कहाँ जनता मिलेगी? दूसरे दिन इंतजार करेगी। कोई क्राइम होगा, कोई बड़ी घटना होगी, तो सूचना कहाँ उनको दी जाएगी? फोन तो उठाते नहीं है। तो मेरा मकसद एसपी साहब के खिलाफ, आखिरकार लास्ट में आपने उनको पकड़ा, बात किया, डीएसपी साहब से बात किया, लेकिन सर सवाल एक और उठता है कि गोली जो चली, एनकाउंटर जब हुआ, तो किसके आदेश पे हुआ? सिर्फ दरोगा के आदेश पे या डीएसपी के आदेश पे? तो किसी गोली नहीं मारता, क्योंकि कुख्यात अपराधी। ये जानने के लिए आपको सिटी पोस्ट देखना पड़ेगा। 7 बजे हम दिखा रहे हैं दरोगा का इंट्रोगेशन। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किसके आदेश पर गोली चली, किसके संपर्क में इनकाउंटर की टीम थी, तो उसके लिए आपको सिटी पोस्ट ही देखना पड़ेगा। और सर, वो फोन का क्या खेल है? फोन वाला अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, उसका कब कीजिएगा? फोन जी, भरत का फोन गायब है। भरत का फोन कई राज समेटे हुए हैं, उसमें कई राज है, क्योंकि घोटाले के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था ना। और मरने से पहले उसने वीडियो बना के रखा है भाई, कि हमारा फोन मेरे मरने के बाद मेरे परिवार को ही मिलना चाहिए, माँ बाप को ही मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े राज छिपे हुए हैं। तो कहीं वो फोन ही उसकी हत्या का कारण तो नहीं है? ये भी सवाल उठ रहा है ना भाई। उसके फोन में क्या है, तुरंत खुलासा होना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा कि भरत भूषण तिवारी की जो आखिरी इच्छा थी, जिसके वजह से ये आंदोलन छिड़ा, जिसके वजह से वो विद्रोही बना, और लास्ट में उसके फेक एनकाउंटर करके उसकी हत्या कर दी गई, उस पर क्या कुछ कहिएगा सर? भाई, तो पूरी दुनिया ने देखा है, फेसबुक लाइव करके उसने हथियार डाला है। और हथियार डालने के बाद तो
पुलिस का सेल्फ प्रोटेक्शन का राइट सीज हो जाता है। जी कोई भी आतंकी हो, अपराधी हो, अगर हथियार डाल दे तो पुलिस का सेल्फ प्रोटेक्शन का राइट वहीं सीज हो जाता है। यही इसीलिए सवाल उठ रहा है ना कि जब सरेंडर कर दिया है तो आपको सेल्फ प्रोटेक्शन का तो कोई राइट ही नहीं है, आप खतरा ही नहीं, तो सेल्फ प्रोटेक्शन का राइट कैसे रहेगा? फिर क्यों पकड़ के मार दिया? आरोप यही ना है जी। और मारा जहां वहां तो बहुत लोग मौजूद थे प्रत्यक्ष और सब लोग कह रहे हैं कि मारा गया, पकड़ के मारा गया। तो अब मुझे नहीं लगता है कि अब जांच में इससे ज्यादा क्या आएगी, जांच में भी क्या होता है। सर ग्राउंड जीरो पे आप पहुंचे हुए थे, 3 गोली की आवाज सुनी, लोगों ने देखा, लेकिन वो 2 गोली बाद में आखिर में कहां से 5 गोली मार तो लोग बड़ा सवाल उठा रहे हैं जी। ये तो एसपी साहब ही बताएंगे ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा ना। लोग कह रहे हैं कि 3 ही गोली चली थी, यहाँ 3 ही गोली चली थी और पैर में मारी गई थी जी। लेकिन खबर आ रही है, कोई कह रहा है कि 5 गोली मिली है, कोई कह रहा है 4 गोली मिली है। तो एसपी साहब तो बता ही नहीं रहे कि कितनी गोली मिली है। और 3 गोली चली तो 4 गोली कैसे मिली, 5 गोली कैसे मिली? क्या उसको ले जाने के क्रम में गोली मारी गई? क्या वो गाली दे रहा था? गाली दे रहा था, लोग कह रहे हैं। वो गोली लगने के बाद भी चुनौती दे रहा था पुलिस वालों को। तो भाई पुलिस वालों ने तो आन शान का मुद्दा बना लिया। ये भाई ये तो सरकार की पुलिस की थुथु हो रही है, हथियार लहरा रहा है। थानेदार क्या क्या कह रहा है थोड़ा देखिएगा ना आप मेरा इंट्रोगेशन में। किसी पुलिस वाले का मीडिया द्वारा इंट्रोगेशन कभी देखा है? इस तरह इससे तो आप फेमस हुए, पहले भी थे, इस बार फिर से उठा है आपका आवाज। पहली बार टीवी पर दिखेगा कि पुलिस वाले का, थानेदार का, इंस्पेक्टर का इंट्रोगेशन एक मीडिया कर्मी कर रहा है और उससे सच्चाई पूरी तरह से साफ हो जाए। तो चलिए, आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी को। बिहार नहीं बल्कि पूरा देश आज उनको सलाम कर रहा है, उनकी आवाज को सलाम कर रहा है। और जो भी नए पत्रकारिता जगत में कदम रख रहे हैं, नए युवा लोग आ रहे हैं, तो ये देखे और सीखे कि श्रीकांत प्रत्यूष कौन है। उनकी आवाज सिर्फ बिहार तक नहीं, देश के कोने कोने तक पहुंचती है। और आज सोशल मीडिया पर हो या टीवी टेलीविजन पर हो, श्रीकांत प्रत्यूष की आवाज लोग सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और अपना प्यार दे रहे हैं। तो देखिए, ये श्रीकांत प्रत्यूष जी का केबिन है, यही इस हलचल भरी दुनिया में बैठकर शांति दिमाग से सोचते हैं और नई खबरों की खोज में लगे हुए रहते हैं। देखिए